सिद्धार्थ, प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर संकेत सीधे दिए थे कि हम इस तरह से टैक्स रेट रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी राहत, मतलब अगर आप देखें तो उपभोक्ता के लिए मतलब अगर 33 ऐसी जीवनदायक दवाएं हैं जिन पर शून्य कर दिया गया है जीएसटी को, बहुत बड़ी राहत के तौर पर आ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ नजर इस बात पर भी रखनी होगी कि एक बड़ा क्लेम इस वक्त इस बात का किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी बॉयंसी मिलेगी। उसमें कितना मेरिट देखते हैं? अंजना, काफी बड़ा ये डिसीजन है और मैं अगर एक दो आइटम्स की बात करें, ये अपेक्षा से भी ज्यादा बढ़ के लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे 0% जीएसटी आना, पराठों पे से भी जीएसटी हट गया है, आईपीएल पे जीएसटी अब 40% का लगेगा। तो आप कहीं ना कहीं पे ये देख रहे हैं कि जो आम आदमी वाली जो आपने बात छिड़ी, ये बिल्कुल सही है और इसकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी इम्पैक्ट आने वाली है कि जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगी जरूर। और 22 सितंबर नवरात्रा शुरू होते ही इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। आपको याद होगा पहले शायद संकेत थे कि दिवाली के आसपास, इसलिए इसको फ्रंट लोड किया गया। बिल्कुल। और सर्विसेज को भी अगर देखें और गुड्स को भी देखें तो कुल मिला के मैं मानता हूं कि जो एक बजट हम पूरे दिन कवर करते थे, ये बजट लगभग 1 घंटे में वित्त मंत्री ने हमें दिया है। और इस साल में 2025 1 घंटे से भी कम टाइम लगा सिद्धार्थ, 1 घंटे से भी कम लगा, एकदम फटाफट उन्होंने बताया, उसके सवाल के लिए दूसरे कर दिया। लेकिन सिद्धार्थ, ऑन अ लाइटर नोट, मैसेज बहुत डीप है। मतलब जो इस देश में एक कम आमदनी वाला तबका है उसको बहुत बड़ी राहत, जो दवाइयां हैं, जो ग्लूकोमीटर, जैसे डायबिटीज की बात हो रही थी कि इतना एपिडेमिक की तरह देश में, उनको टेस्ट स्ट्रिप, ये सब पूरा सस्ता, दवाइयां वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एसी, फ्रिज, टीवी, सीमेंट जो घर बनाना चाहते सस्ता। वहीं द रिच एंड द सिनर्स पे मोर। एब्सोल्युटली, ये एक मिडिल क्लास का बोनांजा है। और अंजना, अगर इस जीएसटी रेट कट को जोड़ें जो इस साल इनकम टैक्स रेट कट बजट के साथ हुआ, तो मैं ये कहूंगा कि 2025 भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक टैक्स कट ईयर जाएगा। आपको याद होगा कि एक ड्रीम बजट की बार बार एग्जाम्पल दी जाती है कई दशक पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा मोड़ लाने के लिए। मैं मानता हूं 2025 इनकम टैक्स चेंजेस और इनडायरेक्ट टैक्स चेंजेस का क्यूमुलेटिव इंपैक्ट कुछ समय में जो हमें दिखेगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया है। और मैं जिस प्रकार से हिट ली गई है रेवेन्यू को लेके, वो बैलेंस सरकार, राज्य और केंद्र सरकार दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आके ज्यादा खरीदेंगे। और आपने सही कहा, जिन लोगों के पास कैपेसिटी है उनकी जेब से थोड़ा ज्यादा बाहर जाने वाला है, और जिनके पास नहीं है उनको राहत मिली। तो क्या मतलब ऐसे संकेत बीजेपी के तमाम नेता दे रहे हैं? मैं जाऊंगी, सैयद जफर इस्लाम और अभय दुबे जी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ, क्या वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में आप, यही बीजेपी का भी दावा है कि अब चूंकि चीजें सस्ती होंगी, उपभोक्ता ज्यादा खर्च करेगा, तो जो वॉल्यूम है वो मेकअप करेगा रेवेन्यू के, मतलब जो आमदनी होती थी उसके नुकसान को काफी हद तक करेगा। और आपको ध्यान होगा कि लगातार मंथ बाय मंथ पिछले कुछ समय से जीएसटी की कलेक्शन बढ़ रही है। इतनी बीच में बढ़ी थी कि सरकार ने उसके आंकड़े देना बंद कर दिया था, क्योंकि थोड़ा बैकलैश हो रहा था। हाँ भाई, कि इतना पैसा कमा रहे हैं, देते क्यों नहीं है कुछ? हाँ बिल्कुल। और वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी का उल्लेख किया कि 8-10 महीने से प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे क्यों राहत नहीं दे रहे हो, क्यों राहत नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं सरकार ने पब्लिक की भी सुनी है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को, अंजना जी एक छोटी सी बात कहूंगा, 3 साल से लगातार, और मुझे इस बात में बहुत खुशी हो रही है ये आपसे कहने के लिए कि बिजनेस टुडे और इंडिया टुडे समूह ने कुल मिला के इस विषय पे लगातार कवरेज की है। और आज इस बात को सुना गया है, क्योंकि आप अपनी जान और अपनी सेहत की रक्षा के लिए हर साल खून पसीने की कमाई दे रहे हैं, और उस पर लगातार 18% बार बार हर साल के प्रीमियम पे। तो ये एक बहुत बड़ी एक प्रकार से इनजस्टिस थी, इसको ठीक किया गया। मैं मानता हूं ये ऐसी कई बड़ी राहतें दी गई। बड़ी, आपकी नजर में सबसे ज्यादा, मतलब अगर 3-4 चीजें बोलूं तो क्या आपको सबसे बड़ी राहत किन सेक्टर्स में दिख रही है? कि फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स और रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें तो जबरदस्त राहत है ही,
लेकिन ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब में भी राहत है, काफी है, मतलब जो एस्पायरिंग क्लास है उसके लिए भी। जी देखिए, फूड प्रोडक्ट्स, कंजम्पशन आइटम्स, टीवी, फ्रिज, बाकी चीजों में कटौती हुई है, बढ़ोतरी भी हुई है करीब दर्जन ब्रॉड कैटेगरीज की। और जो इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स हैं, अगर वो 1500 सीसी से बड़ी हैं, ज्यादा इंजन कैपेसिटी है, उसमें भी जीएसटी की रेट बढ़ाई गई है। जो 50 लाख से अधिक गाड़ी है उसमें जीएसटी की रेट बढ़ाई गई है। और एक छोटी सी बात, जो पान है, पान मसाला, सिगरेट, टबैको, इस पे पुरानी दरें और कॉम्पनसेशन सेस रहेगा। वित्त मंत्री ने बार बार इसको क्लैरिफाई किया है, वो कब चेंज होगा ये नहीं बताया, बट जो सिन गुड्स हैं, जो आपने बात स्टार्ट में की, उन पे लगातार टैक्स लगाया गया है। और बल्कि 350 सीसी के मोटरसाइकिल में टैक्स रेट बढ़ गया है। तो हर आइटम में जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है, खर्चने की कैपेसिटी है, उनकी जेब से ज्यादा जाने वाला है। जो मिडिल क्लास है, जो आम आदमी है, उस पे थोड़ी सी उसको काफी राहत मिली। और एक आखिरी बात, ई कॉमर्स की डिलीवरी भी जो होगी आइटम्स की, अब उस पे 18% का जीएसटी लगेगा। ये पहले तय नहीं हुआ था, इसको तय किया गया है। तो जैसे टैक्समैन कुछ हाथ से देता है और कुछ लेता है, वो लगातार है, बट ब्रॉडली बल्क ऑफ इट, ये क्लियरली बहुत बड़ी एक अफोर्डेबिलिटी की राहत है और इसमें इकोनॉमी में बेनिफिट पड़ेगा। अंजना जी, आप देख लीजिए, अगर बाहर एक्सपोर्ट जो माल होता है, अगर उसमें कम होगा तो वो एक्सपोर्टर शायद इंडियन मार्केट में ही बेचेगा। अगर इंडियन मार्केट में बेचेगा, थोड़ा सा शायद दाम कम करेगा, जीएसटी भी कम, दाम भी कम, लोगों की बल्ले बल्ले। हाँ हाँ।